हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन करने वाले हैं कक्षा 6 का गणित विषय का पेपर है, जो कि वार्षिक परीक्षा में आने वाला है। ये पेपर पूर्णांक जो है 50 नंबर का होगा। समय इसका 2.5 घंटे का रहेगा। ठीक है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और प्रश्न संख्या 1 से 15 तक है वो एक एक अंक के हैं। प्रश्न संख्या 16 से 20 तक 3-3 अंक का है। 21 से 24 तक 5-5 अंक के हैं। ठीक है, देखिए अपन शुरू करते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से लेके अनंत तक। तो यहाँ पे पूछी है सबसे छोटी, तो हो जाएगी 1। ठीक है, दूसरा है, निम्न में से भाज्य संख्या है। तो भाज्य कौन सी होती है? जिसके अंतर्गत खुद का भाग भी जाता है और दूसरी संख्या का भाग भी जाता है, या उसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पे है 4 जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तीसरा है, सरल कोण कितने डिग्री का होता है? तो सरल कोण होता है 180 डिग्री का। प्रश्न 4 है, 102 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ। पूर्ववर्ती मतलब एक पीछे की, एक होती है परवर्ती, वो एक आगे की। तो 102 की पूर्ववर्ती हो जाएगी 101। ठीक है, फिर है प्रश्न 5 में, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? तो हम जानते हैं 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। यहाँ पे 10 लाख सही करना है। ठीक है, इसके बाद में है खाली स्थान या रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो प्रश्न 6 है, वर्ग में सममित रेखा की संख्या कितनी होती है? तो वर्ग में सममित रेखा की संख्या होती है 4, क्योंकि समान भुजाओं वाली जो भी आकृति होती है उसमें जितनी भुजा होती है उतनी ही सममित रेखा होती है। समबाहु त्रिभुज में पूछेगा तो वहाँ पे 3 हो जाएगी, वर्ग में 4 होती है, समपंचभुज में 5 हो जाएगी। ठीक है, तो वर्ग में 4 भुजा होती है, चारों समान होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। प्रश्न 7 है, वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा। प्रश्न 8 है, ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वह संख्या कौन सी कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। ठीक है, प्रश्न 9 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। छोटी भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या होती है, शुरुआत होता है 2 से, 2, 3, 5, 7, 11। तो इसमें हो जाएगा आंसर 2, क्योंकि अभाज्य के गुणनखंड जो है वो 2 ही होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होते। या फिर अभाज्य में खुद का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर इसका 2। प्रश्न 10 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण स्टार्ट होती है 0 से लेके अनंत तक। तो छोटी हो जाएगी इसमें 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, सत्य असत्य बताओ। प्रश्न 11 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 होती है। छोटी पूर्ण 1 होती है क्या? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 नहीं होती है, 0 होती है, तो ये असत्य हो जाएगा। 12 है, सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। सभी अभाज्य विषम होती है? नहीं होती, क्योंकि इसमें एक संख्या 2 ऐसी है जो अभाज्य भी होती है और सम भी होती है। तो सभी अभाज्य संख्या विषम नहीं होती, ये भी बात असत्य है। 13 है, रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, ये बात सही है। जो रेखा होती है उसकी लंबाई निश्चित नहीं होती। प्रश्न 14 है, 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। समझाते हैं, ये बात सही है। प्रश्न 15 है, समकोण में 1/4 गुणन होता है। समकोण यानी 90 डिग्री, और 90 डिग्री में 1/4 गुणन होता है, ये ध्यान रखना, ये बात सही है। आधा गुणन यानी 1/2 गुणन होता है, उसको बोलते हैं अपन सरल कोण। और एक होता है 3/4 गुणन, उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। एक होता है पूरा 1 गुणन, उसको बोलेंगे संपूर्ण या 1 गुणन। ठीक है, अब प्रश्न 16 है, 8 घंटे एक दिन की कौन सी दिन है? तो 8 घंटे एक दिन की कौन सी दिन होती है? तो ये अपन इसका हल करते हैं। तो अपन जानते हैं 8 घंटे तो उसमें दे रखे हैं आपको, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो इसको अपन काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 दिया 24, 1/4
3। ये आ जाएगी इसकी भिन्न। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 17 है 9.756 माइनस 6.28 घटाइए। तो आपको क्या करना है, 9.756 में से ये 6.28 बाकी निकालना है। तो 6.28 यहाँ खाली स्थान है तो यहाँ पे 0 कर दो, माइनस निकालना है। 6 माइनस 0 गया 6, 5 में से 8 नहीं जा रहा, इधर उधार लेंगे, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ कितना है 6, 6 में से 2 जाएगा 4 पॉइंट और 9 में से जाएगा 3, तो इसका आंसर जाएगा 3.476। प्रश्न 18 है 8/15 प्लस 3/15 को हल करो। तो कैसे करेंगे, तो देखो 8/15 प्लस 3/15, यहाँ पे देखो हर सेम है, हर समान है, तो हर ऐसा कैसा आ जाएगा, और जो अंश है वो यहाँ पे लिख दो। 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11/15, तो आंसर आ गया 11/15। प्रश्न 19 है 88 मीटर को किलोमीटर में बदलो। तो अपन जानते हैं कि मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए अपन 1000 का भाग लगाते हैं। तो ये 88 है, इसमें अपन 1000 का भाग देंगे, तो नीचे 3 बिंदु है, ऊपर 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे 2 अंक तो है, 1 अंक कम पड़ रहा है तो उसको अपन 0 मान लेंगे। तो 88 और इधर एक 0 मान के यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये बन गया 0.088 किलोमीटर। ठीक है। फिर है मैं से ज्ञात करो 24 और 36 का। तो देखो 24 और 36 का आपको मैं से ज्ञात करना है। मैं से मतलब कोई भी संख्या अपन यहाँ पे लेते हैं तो उसका इन दोनों में भाग लगना चाहिए। तो अपन यहाँ पे 2 लेते हैं, 2 का भाग 24 में गया 12 बार, 36 में 2 का भाग गया 18 बार। फिर ऐसी संख्या लो जिसका दोनों में भाग जाए। तो ऐसी संख्या दोबारा 2 है, 2 छिके 12, 2 9 में 18। फिर दोबारा ऐसी संख्या लो जिसका दोनों में भाग जाए। तो 2 का भाग 9 में नहीं जाता, यहाँ लेंगे अपन 3, 3 का भाग 6 में गया 2 बार और 9 में गया 3 बार। ठीक है। अब आगे किसी का भाग नहीं जाएगा। तो जो ये संख्या है 2 2 3, इसको आप गुणा करो, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 आ गया अपना मैस है। इस प्रकार से मैसे ज्ञात करेंगे। फिर है प्रश्न 21 है रेशमा 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर 3 चक्कर लगाती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। देखो 70 मीटर भुजा है, वर्गाकार पार्क है, चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसमें अपन को परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। तो भुजा अपने पास 70 है, वर्ग का परिमाप वो सूत्र अपन ध्यान में 4 गुणा भुजा होता है। ठीक है। तो इसको अपन कैसे करेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, यह लिख देना वर्गाकार पार्क का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा। 4 भुजा कितनी दे रखी है 70 मीटर, तो ये हो जाएगा 70, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 280 मीटर। ये है एक चक्कर का, और उसने 3 चक्कर लगाए। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना 3 चक्कर लगाने के लिए तय की गई कुल दूरी। एक चक्कर में 280, तो 3 चक्कर में 3 गुणा 280, इनको अपन गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 28 एकम 28, 28 दूना 56, 28 दिया 84, एक बिंदु है 840 मीटर, ये होगी कुल दूरी। ठीक है। इस प्रकार से अपन ये प्रश्न 21 करेंगे। अब देखो प्रश्न नंबर 22 है क्या 25 ग्राम 30 ग्राम और 40 ग्राम 48 ग्राम समानुपात में है। देखो समानुपात का चिन्ह जो होता है वो होता है इस प्रकार से। ठीक है। अब अपने को निकालना है 25 ग्राम और 30 ग्राम। तो पहले आप इनको ऐसे बट्टा में लिख लो 25 ग्राम और 30 ग्राम।
लिख लिया। इनको आप काटो 5 के भाड़े से, 5 5 25, 5 6 30, कितना आया 5/6। एक तो अनुपात ही आ गया 5:6। दूसरा है 40 ग्राम और 48 ग्राम, तो यहाँ पे लिखो 40 और 48, इनको आप काटो 8 5 40, 8 6 48, कितना आया 5/6। तो इसका अनुपात भी वही आ रहा है, तो अनुपात सेम है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों अनुपात समानुपात में है। तो यहाँ लिख देंगे अपन 25:30 समानुपात 40:48। 4 अनुपात जो होते हैं वो समानुपात का होता है, इसका मतलब ये है कि दोनों अनुपात जो है वो क्या है, समान अनुपात में है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 23 है, यदि 6 जूस की केन का मूल्य 210 रुपये है तो 4 केन का मूल्य याद करो। तो ये एक एक नियम है, तो पहले इसमें अपन 1 केन का निकालेंगे, बाकी फिर 4 का निकाल देंगे। तो कैसे करेंगे देखो, इसमें अपने पास 6 जूस के केन का दे रखा है, तो लिखेंगे इसमें 6 जूस की केन का मूल्य कितना है 210। हम निकालेंगे एक जूस की केन का मूल्य। तो 1 का निकालने के लिए अपन इस 6 का इसमें भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा 6 3 18, बचेंगे इसमें 3 और 6 5 30, 35 रुपये लगेंगे 1 केन का। अब पूछा कितने का है 4 केन का, तो 4 केन का मूल्य, तो 4 को आप 35 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 140 रुपये। ठीक है। तो ये आ गया इसमें 4 केन का मूल्य, इस प्रकार से आप ज्ञात करोगे। 24वां है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। इसको अपन कैसे करेंगे, देखो पहले अपन 6 15 और 18 का लसागु ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, लसागु। तो देखो इसमें पहले अपन 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 15 में भाग नहीं गया, 18 में गया 2 का भाग 9 बार, फिर 2 का नहीं जा रहा, 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 3 9, फिर अपन इसमें 3 का भाग देंगे, 1 5 में नहीं गया, 3 में 1 बार, फिर देंगे 5 का भाग, तो 1 1 1, इस प्रकार से। तो लसागु कितना जाएगा इसका, लसागु बराबर इनको गुणा कर लो, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90, यह आ गया लसागु। अब क्या कह रहा है कि 6 का 90 में अपन 6 का भाग दें, 15 का भाग दें, 18 का भाग दें, तो हर बार इसमें 5 शेष बचेगा। तो 5 शेष बचेगा, तो इस शेष को अपन इस 90 में जोड़ देंगे, तो वो संख्या आ जाएगी अपने पास 95। ठीक है। तो 90 प्लस 5, तो इसमें आंसर हो जाएगा 95, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर। तो 95 में आप 6 का भाग दोगे तो 5 बचेगा, 15 का भाग दोगे तो भी 5 आएगा, 18 का भाग दोगे तो भी 5 आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, लसागु निकालना है और जो शेषफल दे रखा है तो उसको इसमें आपको जोड़ देना है। ठीक है। तो ये था बच्चों आपका गणित का पेपर। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। इस पेपर को देख के भी आप चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तैयारी अच्छे से करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।